है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत मौजू है, बहुत रेलेवेंट और बहुत ज़रूरी शेर है, अगली बार दूसरा सुनाऊंगा। लोग टूट जाते हैं, मंत्री जी हैं और इनका विभाग है जिस पे चर्चा हो रही है, तो इनका आग्रह अस्वीकार नहीं कर सकते। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। मेरा सौभाग्य रहा, मेरी मुलाकात इनसे हुई है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में केंद्र की सरकार की जो एजेंसियां हैं, चाहे एसआई हो, चाहे डीडीए हो, चाहे रेलवे हो, इन तमाम एजेंसियों ने मनमाने ढंग से, न कोई कायदा न कोई कानून, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाए और इस अहंकारी बुलडोजर के चलने से पूरी दिल्ली में तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोग, मोटा मोटा जो आंकड़ा है, जो मुझे लगता है कि बहुत नीचे की ओर है, 50,000 से भी ज्यादा घर ध्वस्त हुए। इन घरों के टूटने के इमोशनल एस्पेक्ट को अगर छोड़ भी दिया जाए, हम उसे नजरअंदाज भी कर दें, तब भी जब इन घरों को तोड़ा जा रहा था, किसी कायदे का, किसी नियम का, किसी प्रोटोकॉल का, किसी कानून का अनुपालन नहीं किया गया और साफ साफ यह दिख रहा था कि केंद्र की सरकार दिल्ली के अंदर जो गरीब रह रहे हैं, जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने का काम करते हैं, ये कार्रवाइयां केंद्र की सरकार और केंद्र की सरकारी एजेंसियों की उन गरीब लोगों के प्रति जो नफरत है उसको उजागर करती है। ऐसे एक दो नहीं, कई मामले हैं अध्यक्ष महोदय कि जो कायदे कानून तो एक तरफ, जो एक महज नोटिस देने की जो औपचारिकता होती है, वो नोटिस दिए बगैर भी मकान तोड़ दिए गए हैं, जिसका एक हालिया उदाहरण उत्तराखंड में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे वकील भाई जो श्रीराम कॉलोनी के खजूरी के रहने वाले, मैंने उन्हें बुलाया भी आज मिलने के लिए, मेरी मुलाकात उनसे तय है। उनके मकान को भी ऐसे तोड़ दिया गया। आप सोचिए, बड़ा अच्छा एक शेर है बेदिल हैदरी साहब का कि मरने के बाद खुद ही बिखर जाऊंगा कहीं, अब कब्र क्या बनेगी अगर घर नहीं बना, क्या करूंगा मैं रह के। अध्यक्ष महोदय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया में अपना चेहरा चमकता हुआ दिखाने के लिए G20 के दौरान केंद्र की सरकार और उनके इशारे पर सरकारी एजेंसियों ने लगातार हमारे अनुरोध करने के बावजूद, अनुनय विनय करने के बावजूद कई झुग्गियों पे एक साथ हमला। तो अब ऐसी शंका नहीं है, ये तयशुदा है कि केंद्र की सरकार को हमारे शहर की बस्ती गंदी लगती है। हकीकत लेकिन इसके दिगर, हकीकत यह है कि इन बस्तियों से यह शहर साफ है, इन बस्तियों से यह शहर सुकून से है, इन बस्तियों से यह शहर शहर है। ये बस्तियां ना हो, इन बस्तियों में रहने वाले लोग ना हो, तो उसका असर महलों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं।